Hello guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Okay, so today I am going to continue the discussions of triangle chapters. Okay, actually there are two videos already been uploaded to my YouTube channels. ठीक है, दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ उसको आप देखिए. हमने प्रीवियसली क्या क्या चीजें कवर किया है. फर्स्ट वीडियो में मैंने कवर किया साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल्स. ठीक है, फिर मैंने थ्योरम 7.1 जो कि अपना एंगल साइड एंगल कॉन्करेंस रूल्स है उसको डिस्कस किया. उस थ्योरम को बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रूफ भी मैंने उसमें डिस्कस किया है. ओके, और फिर मैंने एंगल एंगल साइड कॉन्करेंस रूल्स भी डिस्कस किया. ये सारे टॉपिक्स जो हैं मेरे फर्स्ट वीडियो में कवर हुए हैं. दिस हैज बीन कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो. ओके, नाउ एंड देयर इज सेकेंड वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया, ओनली क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन किसके बेस्ड है? ये एसएएस पे बेस्ड थे. ओके, एंगल साइड एंगल पे और एंगल एंगल साइड कॉन्करेंस रूल्स पे. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए. ठीक है, मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए. ठीक है, और आज का जो मेरा डिस्कशन है, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो, देयर आर four theorems that I am going to cover today. Theorem 7.2 and its proof. 7.2 का प्रूफ भी अपने को सिलेबस में पढ़ना है तो इसका प्रूफ भी अपन देखेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये और ये अपना थ्योरम. ट्रायंगल चैप्टर में दो थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन आई विल डिस्कस थ्योरम 7.3. बट इसका प्रूफ अपने को रिक्वायर्ड नहीं है. प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो प्लीज नोट इट डाउन. देन आई विल डिस्कस थ्योरम 7.4 जो कि एक्चुअली में मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा कॉन्करेंस रूल है साइड साइड साइड. ओके, एसएसएस का मतलब क्या है? साइड 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 कॉन्करेंस रूल. ओके, एंड द लास्ट थ्योरम इज 7.5 जिसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आरएचएस कॉन्करेंस रूल. ठीक है, सो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैंने एग्जांपल्स भी लिए, कुछ क्वेश्चंस भी लिया है सो दैट मैं आपको कंसेप्ट को थोड़ा क्लैरिफाई कर सकूं. ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ टुडे. ओके, सो फर्स्ट डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरम 7.2. ओके, और फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे. देखते हैं हम लोग थ्योरम 7.2 क्या कहता है जी. थ्योरम 7.2 कहता है कि व्हेन टू साइड्स यहाँ पे देखो ए बी और ये अपना ए सी. व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स. अभी क्या है, दो साइड सिर्फ इक्वल है एक ट्रायंगल के. मुझे क्या प्रूव करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल से, इस साइड का अपोजिट एंगल, मैं एक दूसरा कलर लेता हूं, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये मुझे इक्वल प्रूव करना है. व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये अपने को गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये अपने को गिवन है. ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी मीन्स टू साइड्स आर इक्वल. एक ट्रायंगल के टू साइड्स क्या है? इक्वल है. देखिए, आपको ध्यान रखना है कि बोथ द साइड मस्ट बी फ्रॉम द सेम ट्रायंगल. ये दोनों साइड एक ही ट्रायंगल का है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स का नहीं. बहुत बच्चे गलती करते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, इस कंसेप्ट को वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से यूज करते हैं और फिर वो सॉल्यूशन भी रॉन्ग होता है उनका. क्या ध्यान रखना है? इक्वल साइड्स चलेंगे अपने को, टू इक्वल साइड्स चाहिए अपने को, लेकिन किसका? सेम ट्रायंगल का. फिर वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, इक्विलैटरल में क्या होता है? इक्विलैटरल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ठीक है, आइसोसेलेस में ओनली टू साइड्स आर इक्वल. करेक्ट है यहां तक? नाउ लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन. अभी क्या करना है मुझे प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. सो हाउ कैन आई प्रूव दिस? ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे. कंस्ट्रक्शंस क्या है?
ये एंगल ये है अपना, ये अपना एंगल ये है पूरा का पूरा, ठीक है। एंगल ये है जिसको एंगल ये भी कह सकते हो आप, और इसको एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो। दिस थ्री आर करेक्ट। ओके, आप ये तीनों में से कोई भी लिखो, मतलब यही है कि आप इस एंगल को डिनोट कर रहे हो, एंगल ए को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए, दिस एंगल, कंप्लीट एंगल ए। नाउ मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने कि एंगल ए का एक बाइसेक्टर लिया, एंगल ए का एक बाइसेक्टर लिया एडी, जिसको मैंने बीसी पे ज्वाइन कर दिया, डी पॉइंट पे। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब आप समझते हो, बाइसेक्टर का मतलब है दो एंगल्स को इक्वली डिवाइड करना। डिवाइड टू एंगल्स इक्वली, डिवाइड, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड्स वन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस विल बी बेटर। ओके, डिवाइड वन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। क्या लिया मैंने, एडी मैंने बाइसेक्टर लिया है, किसका, एंगल ए का। इसका मतलब ये जो एडी है बाइसेक्टर, वो क्या करेगा, इस पूरे एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। देखो, ठीक है, करेक्ट है। इसको आप लिख सकते हो, इसका मतलब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इस पार्ट को मैं क्या लिख रहा हूं, बी ए डी। ठीक है, बी ए डी, और इस पार्ट को क्या लिख रहा हूं, सी ए डी। ठीक है, इसको मैं क्या करने वाला, यूज करने वाला। अभी आप देखो, मुझे प्रूव क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, हम प्रूव कैसे करेंगे, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, ये जो आपने थ्री कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़े ना, उसका ही यूज करना है। उसमें से कोई एक यूज करना है, तीनों नहीं यूज होगा, एक टाइम पे एक यूज होगा। तो मेरा यहाँ पे यूज कौन सा होने वाला है, मेरा यहाँ पे यूज होने वाला है, देखो अभी पता चल जाएगा आपको, देखते हैं हम लोग ट्राई करके कौन सा यूज होता है। ठीक है, देखिए, सो ये जो दोनों एंगल्स है वो बेसिकली दो अलग अलग ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। कैन यू नोटिस दिस एंगल इज कमिंग इन दिस ट्रायंगल ए बी डी, एंड दिस एंगल इज कमिंग इन ट्रायंगल ए सी डी, इजंट इट, करेक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग खुद से इसको प्रूव करते हैं। लेट अस गिव अ ट्राई। इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखो, नेमिंग बहुत केयरफुली करना है। कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल्स चैप्टर है ना, उसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेमिंग गलत कर दिया आपने ना, तो उसमें मार्क्स कट जाएगा, फिर आपका पूरा सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। ये बी डी, इस ए बी को कौन कवर करेगा, ए सी। क्यों दिया हुआ है यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ए बी को कवर करने वाला ए सी है। तो अगर इधर ए बी लिखा तो इधर ए सी लिखना पड़ेगा, इधर बी डी लिखा तो इधर सी डी लिखना पड़ेगा, बी डी की जगह पे सी डी, करेक्ट है। सो इस हिसाब से मैंने क्या क्या नेमिंग किया। नाउ सी, क्या क्या गिवन है अपने को, गिवन है, पहला चीज क्या गिवन है, गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी क्या है, इक्वल है। इसको मैं हटा देता हूं सो दैट आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये तो अपने को गिवन है, करेक्ट है। दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ओके। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, क्योंकि ये एडी क्या है, बाइसेक्टर है। सो आई विल राइट एंगल बी ए डी, इस एंगल को मैंने नेमिंग किया बी ए डी, इज इक्वल टू दिस एंगल सी ए डी,
कैसे? ये कंस्ट्रक्शन से हुआ, गिवन नहीं था ये, मैंने कंस्ट्रक्ट किया। क्या कंस्ट्रक्ट किया कि एडी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर लिया, और एडी मेरा एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल, पूरे एंगल ए को उसने 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, इसकी वजह से ये और ये एंगल इक्वल हुए हैं। ठीक है ना, ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ना दिस एडी साइड इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, इजंट इट? ये जो एडी है ना, ये दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी है। करेक्ट है यहाँ तक? सो एडी इक्वल टू एडी, इजंट इट कॉमन? सो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज कॉमन साइड। तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, कन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ये बी डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ये सी डी, किससे? एस से। एस जो हमने रूल पहले पढ़ा है उसको यूज किया, तो ये दिस ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। क्लियर है यहाँ तक? अभी जब ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ये बी डी इज इक्वल टू एंगल ये सी डी। यहां तक करेक्ट है? ठीक है, कैसे? सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या हुआ, सीपीसीटी से इक्वल हुआ। इसको मैं बड़े ट्रायंगल्स में इसको क्या लिख सकता हूँ, एबीडी को बड़े ट्रायंगल्स में हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी, और इसको लिख सकते हैं एंगल सी। एक्चुअली देखो, जो मिड का जो टर्म होता है ना, मिड का जो लेटर है वही आपके एंगल को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूफ आएगा तो आप डायरेक्टली इस तरीके से प्रूव कर सकते हो एंड विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका साइड एंगल साइड यहाँ पे यूज हो रहा है। दो चीजें हैं, एक कंस्ट्रक्शंस और एक साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने थ्योरम 7.2 के बारे में बोला था, 7.2 हो गया। नाउ 7.3 के बारे में चलते हैं। 7.3 क्या है जी? 7.3 जो है ना, एक्चुअल में 7.2 का अपोजिट है। यहाँ पर जो आपने पढ़ा ना, उसका जस्ट अपोजिट है 7.3। क्या कहता है? कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल ये बी सी है। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल ये बी सी है, ओके, और उसमें आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। एंगल बी और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल्स है। देखने से पता चल रहा है आपको? ठीक है, और ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, ऐसा आपको दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इस एंगल का अपोजिट साइड कौन होगा, ये होगा, और इस एंगल का अपोजिट साइड कौन होगा, ये होगा। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ अपने को एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी विच इज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल का होना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। दोनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक एंगल एक ट्रायंगल का, दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल का, नहीं। बोथ द एंगल्स मस्ट बी फ्रॉम द सेम ट्रायंगल, और दोनों एंगल अपोजिट होना भी जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नाउ अगर ऐसा है तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये भी इक्वल होगा। मीन्स इसका अपोजिट AC, ओके, और इसका अपोजिट ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स व्हेन टू एंगल्स आर, आप क्या कह सकते हो, व्हेन टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, व्हेन टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, okay, of a triangle are equal, then their opposite sides are also equal. Then their opposite sides are also equal. अब मुझे आप बताओ एक चीज और, इसके आगे भी कई बार क्वेश्चंस में पूछता है क्या,
अभी आपका ए बी और ए सी इक्वल हो गया, ए बी और ए सी इक्वल हो गया, तो आप मुझे बताओ क्या ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा? होगा ना। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन में कई बार आपको क्या पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि ए बी और ए सी इक्वल है, आपको पूछ लेगा कि आप बताओ कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है कि आपको ए बी और ए सी प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, ये आपका थ्योरम 7.3 है। अभी देखो आपने क्या किया अभी तक, क्या क्या आपने पढ़ा है, साइड एंगल साइड पढ़ा है। ओके, आपने क्या पढ़ा, एंगल साइड एंगल पढ़ा कॉन्ग्रुएंस रूल्स में। ठीक है, और फिर आपने लास्ट ये पढ़ा है एंगल एंगल साइड। ठीक है, अभी तक मैंने यही 3 डिस्कस करे हैं, राइट नाउ। अभी इसको आप नोटिस करो एक बार, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। इट मींस क्या हो रहा है यहां पे, मिनिमम अपने को एक साइड तो रिक्वायर्ड है, मिनिमम वन साइड। इफ यू लुक एट दिस 3 कॉन्ग्रुएंस रूल्स, व्हाट वी ऑब्जर्व, मिनिमम वन साइड इज रिक्वायर्ड। यहां पे एक साइड है, यहां पे एक साइड है, यहां पे 2 साइड है। सो मिनिमम एक साइड तो अपने को चाहिए अगर 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो। ठीक है, नाउ अभी क्या करता हूं मैं, लेट अस अज्यूम कि अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और दूसरा अपने पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्लियर है यहां तक? मैं आपको बोलता हूं जी कि एंगल ये एंगल बी के इक्वल है, सॉरी एंगल पी के इक्वल है, पी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। आपको दिख रहा है यहां पे क्या क्या मैंने लिखा है? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, मे बी आप मेरा वीडियो वहां पे चल रहा हो तो आपको शायद वहां नहीं दिखाई दे। सो मैंने क्या बोला आपके पास कि ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है, करेक्ट है। मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रायंगल का एंगल ये इस ट्रायंगल के एंगल पी के इक्वल है, इस ट्रायंगल का बी इस ट्रायंगल के क्यू के इक्वल है, और लास्ट में मैंने क्या बोला, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये बोल रहा हूं कि 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। अब मुझे आप बताओ क्या ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? आंसर इज बिग नो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा ना उसमें क्या बोला गया मैंने, मिनिमम वन साइड इज रिक्वायर्ड। अभी आप क्या कह रहे हो कि 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तो साइड तो नहीं आया इसमें, मिनिमम मेरे को वन साइड तो रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है, एंगल 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 ऐसा कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल्स अपने पास नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार आता है ये चीज। एंगल 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 कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं है, समझ में आया आपको? एंगल 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 कोई भी अपना कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो भी मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यही मैंने इस पॉइंट में लिखा है, करेक्ट है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट वन एज वेल, 1 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो नोटिस करो, ये मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल है, ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल and this is the second triangle. Okay, now in this first triangle there are 3 sides, one is 3.5 centimeter, one is 4 centimeter and another one is 4.5 centimeter. मेरे को सेकंड ट्रायंगल में भी कुछ ऐसे ही मेजरमेंट दिख रहे हैं, 3.5 4 4.5। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3.5 है वो इस 3.5 के इक्वल हुआ, दिस 3.5 is equal to this 3.5, isn't it? Now this 4 centimeter is equal to this 4 centimeter, okay, and this 4.5 centimeter is equal to this 4.5. Means all the 3 sides of first triangle are equal to all the 3 sides of second triangle. क्या बोला, यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, all 3 sides of triangle 1 is equal to all 3 sides of triangle 2.
अब क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा ये चीज, लेकिन आंसर क्या है? हाँ, होंगे। अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, इट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि इक्वालिटी ऑफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल इज सफिशिएंट। क्या होगा यहाँ पे? मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा था, इज सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स। If three sides of this triangle is equal to three sides of this triangle, means both the triangles are congruent. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 कन्वर्जेंस रूल्स। क्या बोलते हैं इसको? साइड 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 कन्वर्जेंस रूल। यही मेरा थ्योरम 7.4 है। ठीक है, थ्री साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। देखो ABC लिया और XYZ लिया, इसका AB इसके XY के इक्वल है, ओके। इसका BC इसके YZ के इक्वल है और इसका AC इसके XZ के इक्वल है। मीन्स ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। इट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या बोलते हैं इसको? साइड साइड साइड। मतलब मिनिमम मेरे को एक साइड भी रहेगा तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और थ्री साइड्स भी रहेगा तब भी मेरे ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसका भी प्रूफ अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, प्रूफ अपने को सिलेबस में नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ कम टू द थ्योरम 7। अच्छा ठीक है, रुको, उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7.4 थ्योरम हो गया। नाउ अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? 7.2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं उसको सॉल्व करके क्या अपने को सॉल्व होता है क्या। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि AB इक्वल टू AC है। दिस AB इज इक्वल टू AC, करेक्ट है यहां तक? एंड D इज द इंटीरियर पॉइंट। D जो है ना वो इंटीरियर पॉइंट है किसका? ट्रायंगल ABC का। And angle DBC, this angle DBC, this angle, okay, let me show you. Angle DBC means this angle is equal to this angle DCB। यहां तक क्लियर? ये क्या आपको गिवन है, यहां पे दिया है ना, DBC is equal to DCB। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो AD है ना, AD वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। AD बाइसेक्ट एंगल BAC। इस एंगल को हम लोग बड़े ट्रायंगल में BAC कह सकते हैं, BAC। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ये तो वर्ड में लिखा है, मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आपको क्या प्रूव करना है? आपको क्या प्रूव करना है वो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना पूरा, वो क्या हुआ? दो इक्वल पार्ट में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। यही आपको प्रूव करना है। अगर AD इसका बाइसेक्टर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? इक्वल हुआ। मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये जो वर्ड्स में जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज डिफरेंट कलर। सो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? सो देखो आप, सबसे पहले गिवन क्या है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। चलो लेट मी ड्रॉ वन मोर लाइन so that I can solve the question in this slide only, okay। चलो इसको थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, okay। Let me change the color and hide it, okay। Now in triangle BDC, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, BDC में क्या है? दो एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। तो किसी ट्रायंगल्स में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होता है। किससे देखा मैंने? थ्योरम 7.2 यही तो है। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। सो
उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। एंगल्स डी बी सी आर इक्वल टू एंगल डी सी बी। सो इसके अपोजिट, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो आई कैन राइट सी डी, इसका अपोजिट साइड सी डी इज इक्वल टू इस एंगल का अपोजिट साइड बी डी। ऐसे थ्योरम 7.2 से आपको यहाँ पे थ्योरम 7.2 नहीं लिखना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, मैं भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ सो दैट आपको ये प्रैक्टिस रहे कि लिखना क्या है एक्चुअल में। आप थ्योरम 7.2 नहीं लिखोगे, आपको बताना है कि क्या रीजन है आप ऐसे लिख रहे हो। क्या रीजन है, व्हेन टू opposite angles of a triangle are equal, then their opposite sides are also equal. ठीक है, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। डायग्राम में थोड़ा सा टिक ज़्यादा कर दिया मैंने, तो मे बी आपको ये कंफ्यूज ना करे, इसके लिए मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी मुझे क्या प्रूव करना है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये प्रूव करना है। और ये दोनों एंगल्स कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बी डी में है और एक ट्रायंगल ये सी डी में है। सो मैं अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कन्ग्रुएंट कर पाया तो क्या होगा कि वो सीपी सी डी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो लेट अस राइट, ये बी डी एंड इस ट्रायंगल का ए बी बड़ा पार्ट, तो इस ट्रायंगल का भी बड़ा पार्ट ये इसके इक्वल भी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन भी आपको है ना, ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। सो आई विल राइट ये सी डी, इसका बी डी को कवर करेगा कौन, ये सी डी। ओके, चलिए क्या क्या गिवन है जी। पहला चीज अपने को गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो अपने को गिवन है, अपना काम थोड़ा आसान कर दिया इसने। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी देखो ए बी डी में भी एडी आ रहा है और ए सी डी में भी एडी आ रहा है। सो एडी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन है, करेक्ट है। और ये अपना BD इस CD के इक्वल है, कहां से, इक्वेशन 1 से। दिस BD इज इक्वल टू दिस CD फ्रॉम इक्वेशन 1, करेक्ट है। इस ट्रायंगल का ये साइड इसके इक्वल, ये और ये कॉमन, ये और ये इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, किससे, अभी जो आपने पढ़ा उससे, साइड साइड साइड। ओके, साइड कन्ग्रुएंस रूल से। ओके, मीन्स दिस ट्रायंगल इज कंप्लीटली कन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होगा कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल यूजिंग सीपीसीटी। एंगल बी के डी इक्वल्स टू सी ए डी फ्रॉम सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये अपने को प्रूव करना था, ये अपना प्रूव हो गया। देखा आपने इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या यूज किया, थ्योरम 7.2 यूज हुआ और थ्योरम 7.4 यूज हुआ, करेक्ट है यहां तक। चलो नेक्स्ट जो अपना थ्योरम है 7.5, ठीक है। इसका अभी प्रूफ अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ सी आरएचएस कन्ग्रुएंस रूल्स क्या कहता है जी। इसमें अपने को क्या करना है, देयर आर 3 क्राइटेरिया जो अपने को फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल जो है ना, दोनों ट्रायंगल्स वो क्या होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। राइट ट्रायंगल का मतलब वन एंगल मस्ट बी 90। इस ट्रायंगल में वन एंगल 90 है।
इस ट्रायंगल में वन एंगल इज 90, यस। तो पहला अपने को इंश्योर करना है क्या कि एक एंगल जो है वो अपना राइट एंगल है। पहला क्राइटेरिया ये है। सेकंड क्राइटेरिया कि पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल है। पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल है। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज कि पहले ट्रायंगल का वन साइड, कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल हो। अभी देखो आप, मैं इसको हाइपोटेनस कह रहा हूं, हाइपोटेनस है या नहीं है आप बताओ मुझे, एम आई राइट और नॉट। देखो हमेशा क्या है ना, परपेंडिकुलर का अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। करेक्ट है, ठीक है। अब अपने के पास बचा ये ए बी और बी सी, और इसमें बचा अपने पास पी क्यू और ये क्यू आर। तो इसको और इसको मैं साइड बोल रहा हूँ, इसको और इसको मैं साइड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दो साइड में से कोई एक साइड और इन दो साइड में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। मीन्स क्या बोल रहा है कि इफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सॉरी स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है कि इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स hypotenuse and the one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then both the triangles are congruent using RHS congruence rule। इसका मतलब क्या है, इसको देखिए, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। आप मुझे बताओ क्या ये राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। क्या ये राइट ट्रायंगल है। सो पहला जो अपना क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल हो गया, पहला क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है एंगल बी एंगल क्यू इज 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ अभी आप देखो इसका हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन सा है, AC, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन सा है, PR। दोनों इक्वल हैं क्या, हाँ, क्यों, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर। सो AC इक्वल्स टू PR, मतलब हाइपोटेनस जो है वो अपना इक्वल हो गया। क्लियर है। अभी इन दो साइड में से ये साइड जो अपना BC है, इसका मेजरमेंट दिया ही नहीं है, इसका भी मेजरमेंट नहीं दिया है ना, इसका मेजरमेंट नहीं दिया, इसका मेजरमेंट भी नहीं दिया है। तो जिसका मेजरमेंट दिया उसको देखते हैं कंपेयर करके। ये इसका BC इसके QR के इक्वल है, इसका BC इसके QR के इक्वल है, मतलब वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। इसका मतलब अपना हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया और वन साइड भी इक्वल हो गया। सो वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, ABC इज कन्ग्रुएंट टू PQR यूजिंग RHS कन्ग्रुएंस। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एक बार मैं वापस आपको साइड एंगल साइड जो आपने पढ़ा है ना, साइड एंगल साइड जो आपने पढ़ा था कन्वर्जेंस रूल, उसके पास लेके चलता हूं। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था जी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो आप, ये साइड और ये साइड अगर एक ट्रायंगल का इक्वल है दूसरे ट्रायंगल से, तो ये एंगल होना चाहिए, मतलब ये जो है ना साइड एंगल साइड में इंक्लूडेड एंगल है होता था। क्या होता था, इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच का एंगल। साइड एंगल साइड में क्या होता था, इंक्लूडेड एंगल। अभी RHS कन्ग्रुएंस रूल में देखो क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या, आपका ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस इसको इरेज करते हैं। क्या बोला मैंने, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी ये एंगल नहीं है, इसमें भी ये एंगल नहीं है, करेक्ट है। अगर यही एंगल रहता तो फिर वो साइड एंगल साइड बन जाता ना, लेकिन इसमें वही फर्क है RHS में। क्या, एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे, इस साइड और इस साइड के बीच में ये एंगल नहीं आ रहा,
इस साइड और इस साइड के बीच में ये एंगल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि जो राइट एंगल है वो क्या है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है जी। मतलब दोनों साइड के बीच में होना जरूरी नहीं है। द राइट एंगल इज नॉट द इंक्लूडेड एंगल। अंडरस्टूड? ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। राइट एंगल जो है वो क्या है, इंक्लूडेड एंगल होना इसमें जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू CD, दिस AD इज परपेंडिकुलर टू CD, सो मेक इट लाइक दिस, AD CD पे परपेंडिकुलर है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, सिंस AD is, let me draw one line, okay, I will require more space, let me draw, okay, let me draw here, okay, and let me draw here, let me draw here। थोड़ा लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, let me take it another, okay, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ कम बैक टू द एक्चुअल सॉल्यूशन। क्या गिवन है, सिंस आई एम सेइंग सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू CD, करेक्ट है। इसका मतलब एंगल ये DQ इज 90 डिग्री, एंगल ये DQ इज 90 डिग्री, करेक्ट है, यहां तक क्लियर है। एंगल ये DQ इज 90 डिग्री, सो ट्रायंगल ये DQ क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया कि नहीं, क्योंकि एक एंगल उसमें 90 डिग्री हो गया। सो ट्रायंगल ये DQ इज अ राइट ट्रायंगल, इज अ राइट ट्रायंगल। यहां तक अपना फर्स्ट डिस्कशन है, क्लियर है। सेकेंड डिस्कशन क्या कह रहा है, CB इज परपेंडिकुलर टू CD, CB इज परपेंडिकुलर टू CD, देखते सिंस CB इज परपेंडिकुलर टू CD, इसका मतलब एंगल BCP इज 90 डिग्री, करेक्ट है। सो ट्रायंगल BCP में एक एंगल अपना 90 डिग्री है, सो ट्रायंगल BCP इज अ राइट ट्रायंगल, इज अ राइट ट्रायंगल। तो क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा ट्रायंगल चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ प्लीज गाइज। ओके, लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है। दो ट्रायंगल हो गए, ये DQ और BCP, और दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब हम लोग RHS के बारे में सोच सकते हैं, RHS कन्वर्जेंस रूल्स के बारे में, क्योंकि उसमें पहला क्राइटेरिया ही राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ एक चीज और मुझे आप बताना है, यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको, लेट मी चेंज द कलर। एक चीज और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन क्या है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, AQ इज इक्वल टू BP, दिस AQ इज इक्वल टू दिस BP, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, और DP इक्वल्स टू CQ, दिस DP, ये छोटा पार्ट DP इज इक्वल टू दिस छोटा पार्ट CQ, ठीक है, ये गिवन है। चलो भी इसी का मैं यूज करने वाला हूं। सो वी हैव गिवन DP इक्वल टू CQ, दिस DP इज इक्वल टू CQ। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो आप मुझे बताना कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। DP प्लस PQ एंड अनदर साइड CQ प्लस PQ। इस DP में ये पार्ट PQ ऐड कर दिया और इस CQ में मैंने PQ ऐड कर दिया। आई एम एडिंग PQ ऑन बोथ साइड। इस एक्सप्रेशंस में दोनों साइड में PQ ऐड कर रहा हूं। कर सकते हैं क्या? यस, इट इज करेक्ट। आप ये समझ लो कि इधर +2 ऐड कर दिया, इधर ही +2 ऐड कर दिया, करेक्ट है ना। हाँ, सेम ही चीज तो ऐड किया और सेम ऑपरेशन भी कर रहा हूं,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डीपी प्लस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं जी? डीपी प्लस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं। और सी क्यू प्लस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? सी पी। सो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं यूज करने वाला हूं आगे जाके। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नाउ प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है डी ए क्यू, प्रूफ करना है ये एंगल डी ए क्यू, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल सी बी पी। और ये दोनों एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे अगर कन्ग्रुएंट करना आ गया दोनों ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को अगर कन्वर्ट करना आ गया, इसका मतलब ये सीपी सीधे से मेरे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, लेट अस ट्राई। इन ट्रायंगल ये डी क्यू, ओके, ये डी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल बी सी पी। पहला चीज क्या गिवन है जी? पहला चीज ये डी क्यू इज इक्वल टू बी सी पी इज 90 डिग्री। इसका मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल। पहला काम तो हो गया। इसका अपोजिट, इस परपेंडिकुलर का अपोजिट ये हाइपोटेनस होता है और इस परपेंडिकुलर का अपोजिट ये हाइपोटेनस होता है। तो ये आपका इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ए क्यू इक्वल टू बी पी, ए क्यू इज इक्वल टू बी पी, ये आपको गिवन है। मतलब राइट ट्रायंगल से दोनों और दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल है। उसके बाद देखो एक चीज और, आपका डी क्यू, सॉरी डी क्यू, हाँ पी क्यू नहीं, डी क्यू, डी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी पी। कहां से? इक्वेशन 1 से। मतलब वन साइड इज इक्वल, हाइपोटेनस इज इक्वल एंड बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल्स। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है अपना कन्ग्रुएंट है, किससे? आरएचएस से। बोथ द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट यूजिंग, both the triangles are congruent using RHS rule, RHS rule। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा सीपीसीटी से। एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी पी फ्रॉम सीपीसीटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा ट्रायंगल चैप्टर्स का, और ट्रायंगल चैप्टर्स को हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो आएगा क्वेश्चंस का, उसके बाद ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करूंगा। मतलब अभी आप समझ लो क्लास 9th का मैं ज्योमेट्री पहले तो पूरा कंप्लीट करूंगा। बहुत टफ लगता है बच्चों को ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है, वीडियोज के लिंक भी दे रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो उसको भी आप देखिए। और फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।